जी हाँ, तो मेरा मकान बिकाऊ है। अलीगढ़ के टप्पल में नूरपुर गांव है और इस समय इस गांव के कई घरों में लिख दिया गया है कि मेरा घर बिकाऊ है। आखिर ऐसी नौबत आई क्यों? दीवारों पर ये किसने लिखा या लिखवाया कि मेरा घर बिकाऊ है? क्या टप्पल में कैराना पार्ट 2 दोहराने की कोशिश हो रही है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए शंकर आनंद दिल्ली से टप्पल पहुंच गए और ग्राउंड जीरो से डिटेल रिपोर्ट भेजी है। अलीगढ़ का थाना टप्पल दिल्ली से लगभग 80 किलोमीटर दूर इस इलाके का नूरपुर गांव सुर्खियों में है। ये गांव अपनी किसी उपलब्धि के लिए चर्चा में नहीं है, बल्कि गांव में दो समुदायों के बीच विवाद की वजह से ये चर्चा में है। हमारे सहयोगी शंकर आनंद दिल्ली से टप्पल के इस गांव गए और पूरे हालात को बहुत करीब से देखा, फिर एक रिपोर्ट फाइल की। इस वक्त मैं टप्पल के नूरपुर गांव में हूं और यहाँ पर लोगों की पंचायत लगी है। पंचायत इस बात को लेकर है कि गांव के ही रहने वाले दो संप्रदाय के बीच में एक मसले को लेकर यहाँ पर बहस हुई और बहस इतना बढ़ गया कि गांव के दो संप्रदाय के बीच में ये मसला तनाव का बन गया। लिहाजा इस मामले को ध्यान में रखते हुए दोनों धर्म संप्रदाय के लोग जो है आपस में बैठ करके इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं, पंचायत कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं कि कैसे इस मसले का समाधान निकाला जाए। पूरा देखा जा सकता है। यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर थोड़ी देर में इलाके के सांसद और विधायक भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से मसला आया और जिस तरह से बकायदा डीजे को लेकर, बारात को लेकर यहाँ पर आपस में तानातनी हुई, उसके बाद कई एक विशेष धर्म जाति के लोगों के द्वारा अपने अपने दीवार पे लिख दिया कि ये घर बिकाऊ है। लेकिन ये मसला हुआ क्यों, इस बात को समझते हैं। हमारे साथ में दो विशेष हमारे साथ में अतिथि हैं जो अपनी अपने बात को रखेंगे और हमारे साथ में सबसे पहले आपका नाम मैं जानना चाहूँगा और आपसे समझना चाहेंगे कैसे ये मसला शुरुआत हुआ था। मोहम्मद ताहिर खान मेरा नाम है। पूरा बताएं। हाँ बताइए। एक्चुअली मैं जाटव समाज की एक बारात आई थी गांव में और उसमें डीजे ये सब लोग बजाने के लिए लाए थे साथ में। सड़क से जैसे ही बारात चढ़ती हुई आ रही थी तो रास्ते में एक मस्जिद पड़ती है। मस्जिद से पहले हमने इन लोगों से मना किया कि भाई आप मस्जिद से पहले आप बंद कर दीजिए, मस्जिद में नमाज हो रही है और आप आगे जाके बजा लेना। लेकिन इन लोगों ने ये बात नहीं मानी और ज़िद पर अड़ गए कि हम तो यहीं बजाएंगे और यहीं से बारात निकालेंगे। हम लोगों ने हाथ जोड़े इनके, भाई प्लीज़ मान जाइए, आप लोग मस्जिद से आगे बजा लीजिए। लेकिन ये लोग बजाय मानने के और शराब पीने लगे और मस्जिद पर चढ़ गए। जो मस्जिद का चबूतरा है वहाँ पर चढ़ गए, वहाँ डांस भी करने लगे। तो हम लोगों ने इनसे बहुत मना किया लेकिन ये लोग नहीं माने। इस मामले पे जो दूसरे जो समुदाय के हैं बाकायदा उनसे मैं समझ चाहूँगा। सर, मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा और किस तरह से इस मामले को लेकर बातचीत है। मेरा नाम हरवीर सिंह है, मैं पड़ोसी गांव शाहरोल से हूँ। ये जो मसला यहाँ नूरपुर गांव में हुआ है, जातीय संप्रदाय के जो है झगड़ा फैलाने का जो है कुछ वांछनीय तत्वों का ही जो है इसमें काम है। लेकिन यहाँ का जो आम नागरिक है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, कोई ये नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई झगड़ा हो। हमारे इस क्षेत्र में आज तक का रिकॉर्ड है कि अभी तक कोई भी हिंदू मुस्लिम का यहाँ झगड़ा, हम सभी जो है एक दूसरे के दुख सुख में शामिल रहते हैं। सबकी शादी विवाह में सब शामिल रहते हैं, चाहे कोई हिंदू या मुसलमान है, सबके यहाँ सबका खाना पीना होता है। तो इस तरह की यहाँ पर जो बातें हुई थी, इससे 10 दिन पहले भी यहाँ पर एक बारात आई थी और उस बारात में भी कुछ शराबियों ने इनकी मस्जिद पे जो है चढ़ करके इस तरह से ये झगड़ा कर दिया था। तो उसमें जो है कुछ वांछनीय तत्वों के नाम आए और टप्पल थाने पर बैठ कर के एसओ के सामने और कुछ गणमान्य क्षेत्र के लोगों के द्वारा बैठ के उस फैसले को निपटा दिया गया था। मुस्लिम वर्ग ने जो है यहाँ पर ये सूचना दी थी इन सभी क्षेत्रवासियों को, इनको जाटव भाइयों को, कि हमारी कोई भी बारात चढ़ेगी तो हम अपने समुदाय के लिए ये विशेष जो है वो सूचना जारी कर रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई भी जो है डीजे नहीं बजेगा और ना ही कोई भी हमारा लड़का घर से निकल करके डीजे में जाएगा। तो इन्होंने तो उस बात का पालन किया। लेकिन अगले ही दिन जो है, अगले दिन नहीं मतलब एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ता बाद में फिर ये बारात आई और बारात में ये जाटवों की थी। तो कुछ लोगों ने, हरियाणा से बारात आई थी और हरियाणा का आदमी दारू ज़्यादा पीता है, तो यहाँ आके उन्होंने दारू पी है और उन्होंने थोड़ी बहुत कहा सुनी हो ही जाती है, दारू पीते हैं।
तो इस तरह का ये झगड़ा हुआ। लेकिन कुछ लोगों ने इसको हवा देने के उद्देश्य से अपने मकानों पे, इधर उधर के मकानों पे लिखवा दिया कि भाई हम प्लान कर रहे हैं। इस काम को तो ये मुसलमान भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं है जैसा कि इसको बढ़ा चढ़ा करके यहाँ इसको बनाया जा रहा है। अब हम यहाँ इंतज़ार में हैं, हम इसलिए आए हैं कि सुना है कि विधायक जी और सांसद जी यहाँ आ रहे हैं और बैठ के हम लोग यहाँ पंचायत करेंगे और उनको यहाँ आना चाहिए, उसी उद्देश्य है। अभी सूचना मिल रही है कि वो चले गए, लेकिन ये उन लोगों की अच्छी बात नहीं है जो यहाँ से इस तरह से चले गए। दोनों संप्रदायों को बैठ करके हमको निपटाना चाहिए। निश्चित तौर पे देखिए मसला काफ़ी संगीन है, लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए गांव के ही कई लोग चाहते हैं कि इस मामले का जल्द से जल्द समाधान हो, और समाधान के लिए दोनों पक्ष को आपस में बैठ करके जब तक बातचीत नहीं होगी तब तक समाधान नहीं हो सकता है। लिहाजा इस बात को लेकर गांव के जो विचारक हैं बाकायदा एकजुट हो रहे हैं, लेकिन इस मामले पे एक कयास लगाया जा रहा है कि जितना जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है कि इस मसले का जल्द से जल्द समाधान निकाला जा सके। विवाद ना बढ़े, इसके लिए समय समय पर गांव में पंचायत होती रहती है। दोनों पक्षों ने पंचायत की, लेकिन बावजूद इसके हिंदू समुदाय के लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। गांव में घूमते घूमते शंकर आनंद उस घर भी पहुंचे जहां 26 मई को 2 बेटियों की शादी थी। ये जो लोग ने, ये जो समाज के ऊपर ये तो कलंक सो छा रहा हो या चीज़ थे तो गलत ही करो ना भाई। मुसलमान बनो ना भाई, मुसलमान बनने से मतलब मुसलमानों ने टॉर्चर करो और ये इनके ऊपर ज़्यादा विलम्ब होगा और कहानी ख़राब होगी मुसलमानों की ख़ास तौर पे। और नहीं, मैं तो मुसलमान अपनी मर्जी थे, वो मज़हब अच्छा लगो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की कुदरत भी है और अल्लाह का नबी भी है, अल्लाह के फरिश्ते भी। आपने मैं व्यक्तिगत तौर पे जानना चाहूँगा इस चीज़ को कबूल करो कि जैसे आप नाम ऐसे बदलते हैं तो नाम में पूरे सारे घर के सारे परिवार के नाम बदल दिए? न, मैंने अपने ही बदलो, परिवार के तो नाम सब वही हैं। अपने भी खास तौर मैंने कोई अभी ये भी ना करो भाई नाम आधार कार्ड में नाम बदलवा लियो, अल्हम्दुलिल्लाह यूँ ही है अभी नाम। तो पहले जो नाम वो तो मोहब्बत से कहते हैं, लाल मोहम्मद नाम कुछ ना है ऐसा। और ये तो मतलब ये गलत बात है ना, ये तो इस बात के लिए मैं गलत कह रहा हूँ कि ये समाज के ऊपर विलम्ब लगाना हो और कुछ नहीं है। ये गलत बात है कि भाई वो मुसलमानों ने ज़बरदस्ती मुसलमान करा, उसे ये गलत फहमी है उन लोगों की। मतलब कि आप अपने स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन कराए हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी तरफ से और अपने दिल में मतलब सुकून और आराम समझकर और लेकर मतलब मैंने धर्म परिवर्तन इसलिए इस्लाम धर्म कबूल किया है क्योंकि मैं खुश रहता हूँ इससे। और इंसान अपनी खुशी के लिए क्या क्या कर देता है इस दुनिया में, अपनी खुशी के लिए ख़ास तौर पर कुछ भी कर सकता है इंसान। हिंदुस्तान को हर एक नागरिक आज़ाद है। तो आपके घर में सब अब इस्लाम धर्म को मान रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब खुश हैं, मुझसे कोई दुख ना है। पीड़ित परिवारों से बातचीत के बाद शंकर आनंद मुस्लिम पक्ष के लोगों से भी बात की। वहीं मुस्लिम पक्ष पर ही हिंदू दलितों ने प्रताड़ना और मारपीट का आरोप लगाया है। हमारा भाई मुसलमान हो गया, हमारी अम्मी और अब्बू है, मतलब ये इस चीज़ से तकलीफ़ हो कि भाई हमारा लड़का मुसलमान है, वो कोई अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें कोई शिकवा गिला ना, उन्हें कोई परेशानी। वो लोग भी साथ में रहते हैं? हाँ जी, साथ में रहते हैं। वो अच्छा परिवार जीवन यापन है रो अच्छी तरफ से। मतलब कि घर में होली दिवाली के साथ साथ अब ईद भी मनेगी? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ईद भी मने, अच्छा काम है। देखिए आप, ईद भी मनती है और अल्हम्दुलिल्लाह परिवार खुश है मेरा। और फिर उसके बाद में जब मैं अपने परिवार ही खुश ना कर पाया तो किसी और खुश कैसे कर पाऊँगा। ईश्वर भी है और इस तरह की ये तो धर्म जो विशेष है वो तो आप किसी का व्यक्तिगत मसला है, लेकिन ताहिर जी मैं समझना चाहूँगा कि क्या सिर्फ एक व्यक्ति का ऐसा मसला है या और भी कुछ ऐसे लोगों का मसला है? एक ही व्यक्ति का मसला है और ये भी अपनी मर्जी से, ये नहीं कि ज़बरदस्ती जैसे मीडिया में आ रहा है। मैंने देखा भी है, अखबार पढ़ा सुबह न्यूज़ जाके, तो मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ कि ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया, जबकि वो बंदा आपके साथ में खड़ा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, वो अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से उसने मुस्लिम धर्म अपनाया है। कुछ कहना चाह रहे थे आप? ना अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब मैंने अपनी मर्जी से ही, मुझे अच्छा लगा ये मजहब और मैं खुश रहता हूँ इस चीज़ से, तो खुशी के कारण मैंने ये धर्म कबूल करो, अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने कबूल करो इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म सच्चा है और अच्छा है, अल्लाह भी है, अल्लाह नबी भी है। निश्चित तौर पे लालू अब लालू खान बन गए हैं, लाल मोहम्मद बन गए हैं,
लेकिन जिस तरह से यहाँ पे गांव में बाकायदा इस उनकी बात को लेकर है, जिस तरह से यहाँ पर आए थे तो हम किसी अन्य मसले पे बातचीत करने के लिए, लेकिन इनसे मेरी मुलाकात हुई और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये अपनी मर्जी से अपना धर्म परिवर्तन कराए हैं और इनको लेकर जिस तरह से अफवाहें फैलाई जा रही हैं, अफवाहें गलत हैं। हालांकि ये मसला इनका व्यक्तिगत है, ये व्यक्तिगत इन सब चीज़ों के लिए आज बातचीत कर रहे थे। और कहीं न कहीं अगर इस गांव की अगर बात करें तो इस गांव क्या बता, मैं ये कहना चाह रहा था कि इस तरह की अफवाहें जो फैलाई जा रही हैं ये सब बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि इस गांव में ना कभी कोई हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुआ और ना ही कभी होगा। ये जो कोई बात होती है हम लोग आपस में बैठ के उसको सॉल्व कर लेते हैं और अभी भी इस मसले को हम बैठ के सॉल्व कर लेंगे। ये सिर्फ एक राजनीतिक तहत हो रहा है। ये जो भी हो रहा है कुछ ऐसे राजनीतिक तत्व हैं जो इस मसले को हिंदू मुस्लिम दंगा भड़का करके इसमें आग लगाना चाहते हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह उसको कामयाब नहीं होने देंगे और इसको बैठ करके सॉल्व कर लेंगे और कुछ नहीं होगा। वो भी बैठेंगे, हम भी बैठेंगे और इंशाल्लाह ये मसला बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। निश्चित तौर पे देखिए, इनका साफ तौर पे कहना था कि इस तरह के जो मसले आ रहे हैं, इस मसले पे आपस में बैठ करके ये लोग बातचीत कर रहे हैं और इनका कहना है कि ऐसे मसलों पर ये खुद इन मामले का समाधान भी निकालेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मनमोहन सिंह के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 नूरपुर। और कोरोना संक्रमण को देखते हुए नेपाल सरकार ने पिछले साल पर्वतारोहण रोक दिया, लेकिन इस बार इस एडवेंचर को जारी रखने का फैसला किया गया है। तो उसका लुत्फ उठाने के लिए दुनिया के अलग अलग कोने से पर्यटन भी आप पहुंच गए हैं। जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आप भी वहां जाने का सपना जरूर देखेंगे, लेकिन इसके लिए आपको बाकायदा पहले से तैयारी करनी होती है, तब जाकर माउंट एवरेस्ट चढ़ने का सपना पूरा हो पाता है। सफेद पहाड़ियों के बीच दो जिंदा दिल इंसान दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ बर्फ है तो दूसरी तरफ खाई। छोटी सी गलती जीवन का खेल खत्म हो सकता है। इसलिए ऐसी वादियों के बीच जाने से पहले लोगों को ट्रेनिंग लेनी पड़ती है ताकि खुद को संभाल सकें और पहाड़ी इलाकों में चलने का खुद का सपना भी साकार कर सकें। तस्वीरों में देखिए, बर्फीले पहाड़ियों के बीच दो लोग दिखाई दे रहे हैं और उनके बीच में खाई है। इस खाई को पाटने के लिए सीढ़ीनुमा पुल का सहारा लिया गया और फिर इस खाई को डर के साए में पार किया गया, लेकिन सुरक्षा का पूरा ख्याल रखते हुए ताकि कोई अनहोनी पर खुद को बचाया जा सके। Because I know I have to save all the energy to get down, so not really excited or anything, but why feel released? Because I always tell my students, my friends, when you aim high, expect high, and then you can achieve high. So I think this time I really use my action to show them I can really do it, so they can also do it. So I kind of released. I'm not just saying some empty word. वैसे इस बार अमेरिका और हांगकांग के पर्वतारोहियों ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का ख्वाब पूरा किया। इस चढ़ाई को चढ़ने के साथ ही दो नए कीर्तिमान सुनहरे पन्नों में दर्ज करने का इतिहास भी रचा गया है। आर्थर मुइरो एवरेस्ट फतेह करने वाले अमेरिका के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गए। उन्होंने इस कीर्तिमान को 75 साल में रचा है, जबकि हांगकांग की पर्वतारोही त्सांग यिंग हंग एवरेस्ट को सबसे कम उम्र में फतेह करने वाली महिला बन गई। उन्होंने इस कारनामे को 44 साल की उम्र में पूरा किया। वैसे आर्थर मुइरो से पहले ये रिकॉर्ड बिल बुर्के के पास था, जिन्होंने 67 साल की उम्र में साल 2009 में 8,848.86% ऊंचे पर्वत की चढ़ाई चढ़ी थी। लेकिन त्सांग का रिकॉर्ड इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने 26 घंटे में माउंट एवरेस्ट की चोटी को छू लिया। Of course, we failed at that time, and when we reached 8,500 balcony, and they start snowstorm and very strong wind. But yeah, I know the weather report say the weather is really good, so I thought it is only short time. So we just keep moving up. But after 2 hours, we reach South Summit. I know it's impossible. I see the top, but inside my heart, I just tell myself, whenever my Sherpa tell me, Ada, get down, I will get down. No discussion. So when I reach South Summit, my Sherpa say, Ada, let's go down. I say, okay, let's go down. No struggling, nothing. तस्वीरों में दिख रहे इन पर्वतारोहियों को देखकर लगता है कितनी सुंदर वादियां हैं। इन वादियों के बीच जीने का सपना हर कोई देख नहीं पाता, क्योंकि इसके लिए हिम्मत और मानसिक मजबूती की जरूरत होती है।
इन वादियों के बीच हाड़ कपा देने वाली सर्दी होती है, जो शरीर की हड्डियों के बीच बहने वाला खून जमा देती है, दिलों की धड़कनों को रोक देती है। इसलिए हर पर्वतारोही को अपना मेडिकल फिटनेस की जांच करानी पड़ती है, तब जाकर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की छूट मिलती है। इस बार नेपाल सरकार ने रिकॉर्ड 408 लोगों को एवरेस्ट पर चढ़ने का परमिट दिया था, जिसमें से 350 लोगों ने चढ़ाई की। No, I think I'm not going to ask people to follow my route, or you have to climb Everest, or you have to challenge your body, your mental health, your mental strength or physical strength. I think just to keep moving and to do whatever you love. बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ने की तकनीक होती है, इस बीच चुनौती बड़ी तगड़ी होती है। जोखिम इतना ज्यादा होता है कि थोड़ी सी चूक मानो जान पर बनाएगी। सपना एवरेस्ट पर चढ़ने का होता है, लेकिन टूटने का डर भी उतना ही होता है। अगर चढ़ भी गए तो उतरने की भी चुनौती होती है। तस्वीरों में देखिए किस तरह से पर्वतारोही खुद को संभालते हुए उतरने की कोशिश कर रहा है, और अगर सपना पूरा हो जाए तो उस खुशी का अपना ही मजा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है, तो बने रहिए हमारे साथ।